हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 1 मार्च और 1 मार्च में जो भी करंट अफेयर बने हैं उसका डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर से चलते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर में कर रहा है कि अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। तो सैन्य प्रशिक्षण जो है धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच है। भारत और जापान के बीच है। तो हम जो भारत और जापान के बीच है, तो इसका जो आयोजन किया जा रहा है, इसका जो आयोजन किया जा रहा है बेलगावी यानी कि कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। हम इसका डिस्कशन की बात करते हैं। तो भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगांव यानी कि कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। अब हम कुछ युद्धाभ्यास की बात करते हैं। तो काजिंद युद्धाभ्यास भारत और ताजिकिस्तान के साथ किया जाता है। जायर अल बहर की बात करते हैं तो भारत और कतर के साथ आयोजित किया जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि मालाबार यानी कि युद्धाभ्यास जो किया जाता है क्वाड देशों के बीच किया जाता है, और क्वाड देश में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है। नेक्स्ट युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया जाता है, और कोकन अभ्यास भारत, ब्रिटेन के साथ किया जाता है। इंदिरा की बात करेंगे तो इंद्र जो अभ्यास किया जाता है भारत और रूस के साथ किया जाता है। और सी ब्रिज की बात करेंगे तो सी ब्रिज नाटो सदस्य के देश के साथ किया जाता है। और कुछ अभ्यास की बात करेंगे तब बरूना जो अभ्यास किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच किया जाता है। और सैन्य अभ्यास खंजर जो किया जाता है भारत और किर्गिस्तान के साथ किया जाता है। और ला पिरो अभ्यास जो किया जाता है फ्रांस और क्वाड देशों के बीच किया जाता है। और बात करें कुछ अभ्यास के तो सातिर उग्रसेना की बात करेंगे तो भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ किया जाता है। बर्ज प्रहार की बात करेंगे तो भारत और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास किया जाता है। और डस्टलिक की बात करेंगे तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ किया जाता है। और सिर्फ युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो भारत, अमेरिका के साथ किया जाता है। और डेजर्ट नाइट की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस के साथ आयोजित किया जाता है। और सिम्बेक्स की बात करें तो भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ किया जाता है। मालाबार की बात करें तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देश के बीच किया जाता है। और बोंगो सागर की बात करेंगे तो बोंगो सागर युद्धाभ्यास जो भारत और बांग्लादेश के साथ किया जाता है। और जिमेक्स की बात करेंगे तो भारत और जापान के साथ युद्धाभ्यास किया जाता है। इस तरह से इन देशों के साथ युद्धाभ्यास किया जाता है। सूर्य किरण की बात करेंगे तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह हो जाएगा। 1995 के IAS अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के CEO अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के यानी कि डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर संयुक्त अरब अमीरात है, नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और बौद्धिक संपदा की बात करेंगे तो बौद्धिक संपदा में भारत 43वें स्थान पर है। और टोटल 55 देश भाग लिए थे, जिसमें फर्स्ट नंबर पर
अमेरिका है। भारत 43वें स्थान पर है। टोटल कितना देश भाग लिए थे? 55 देश भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत की वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार चैंपियन में कौन सा मेडल जीता? तो ये जो मेडल जीता है, स्वर्ण मेडल जीता है। कौन मेडल जीता है? स्वर्ण मेडल जीता है। भारत की वुशु स्टार खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार चैंपियन के फाइनल में स्थानीय एक रूसी खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल का अपने नाम किया है। सादिया तारिक श्रीनगर से है और इन्होंने हाल ही में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 20वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो बीना में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो बीना में किया गया है। अब बीना कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य के बीना में भारत रेलवे के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड द्वारा एक 1.7 मेगावाट और फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है, जो कि भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसके द्वारा भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जाएगी। यह ऊर्जा संयंत्र 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन का कुछ रिवीजन है। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने किया? तो किसने किया था? तो मनसुख मंडाविया किया था। किसने किया था? मनसुख मंडाविया किया था। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर 2022 के लिए पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्था के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा वेरिएबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली किया है। किसने किया है? आईआईटी दिल्ली एक रिवीजन है, पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो डीटीएच ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत किया है। रिवीजन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय कौन है? अभी धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन करा दिए हैं। रिवीजन क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान 43वां है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है। और टोटल कितने देश इसमें भाग लिए हैं? तो इसमें टोटल 55 देश भाग लिए हैं। और ये जो जारी करता है यह इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश में 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची? रिवीजन क्वेश्चन है, इसका आंसर यूक्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाल ही में हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमा दास है। कौन है? उमा दास है। और निम्न में से किसे हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? तो बिल गेट्स हो जाएगा। और हम बोले थे कि जो भारतीय थे निशाने पाकिस्तान,
जो पहला मिला था मोरारजी देसाई को 1990 में, और मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किस कंपनी को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी का पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया है कोल इंडिया को। और वर्तमान में, और ध्यान दीजिएगा, कोल इंडिया महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। और कल मिस्टेक से महारत्न कंपनी की संख्या 21 बोला गया था, जो और लिखे थे 11 लेकिन 21 बोला गया था। लेकिन महारत्न कंपनी की जो संख्या है, महारत्न कंपनी की संख्या है कितना है? 11 है। महारत्न कंपनी की संख्या 11, पहले 10 था और वर्तमान में 11 है। और नवरत्न कंपनी की संख्या 13 है, जिसमें कोल इंडिया भी महारत्न में है। और कोल इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और इसका जो स्थापना हुआ 1975 में हुआ। तो महारत्न कंपनी अभी वर्तमान में कितना है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो असम बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।